अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद शहरियार। आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी व्यूवर्स खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो है वो है हमारी रोशन घराना प्रोग्राम, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त सोलर सिस्टम देने वाली है। तो उस स्कीम के हवाले से बात करते हैं कि आया कि वो स्टार्ट हो चुकी है या उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना फ़ायदा इससे हो सकता है और इसका खर्चा कितना आएगा। तो ज़ाहिर बात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। सारा का सारा खर्चा जो है इंस्टॉलेशन का भी वो हुकूमत पंजाब उठाएगी। तो हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। चैनल पे न्यू है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन आप इसे प्रेस करेंगे ताकि इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैंने जो ऑलरेडी वीडियो डाली थी जिसमें अप्लाई करने का तरीका बताया था और ये स्कीम क्या है, वो सारी डिटेल आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब एक पॉइंट इसमें मैं क्लियर करूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि अभी तक ये स्कीम फ्रॉड है और नहीं चली है और कोई प्रोसीजर नहीं है इसका, तो ये पॉइंट इस तरह मैं क्लियर करूंगा कि पहले जो था ये 100 यूनिट की स्कीम थी। जिन लोगों की मंथली कंजप्शन, जिन घरों की 100 यूनिट थी पूरे महीने में, तो हुकूमत पंजाब ने क्या किया कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया, यानी कि अब उन लोगों को भी साथ शामिल किया जिन लोगों के 200 यूनिट कंजप्शन है। तो इस स्कीम को चेंज किया गया, अपडेट किया गया कि जो लोग 200 यूनिट तक मंथली कंज्यूम करते हैं उन लोगों को ये स्कीम दी जाएगी। अब कितने लोग इसमें अहल होंगे? 50,000 घरों को ये स्कीम मिलेगी। 50,000 घरों को किस तरह मिलेगी, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? तो हम बात करते हैं पहले अप्लाई करने के तरीकाकार के बारे में। जाहिर बात है 50,000 घरों को ये सोलर सिस्टम मुफ्त मिलने वाला है। अप्लाई करने का तरीकाकार मैंने पहले भी बताया था, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करूंगा। जाहिर बात है आपको जो है ऑनलाइन आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे तो इनका रोशन घराना प्रोग्राम वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल है, तो ऑनलाइन पोर्टल अभी तक वर्किंग में नहीं है। तो जाहिर बात है आपको खुद से जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपने बैंक ऑफ पंजाब में चले जाना है। बैंक ऑफ पंजाब में जाके उनसे कहना है कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म दें जो हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्री सोलर सिस्टम का फॉर्म है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आप फिल करेंगे, उसके साथ अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स अटैच करेंगे। अब अटैचमेंट्स में क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करनी है, सबसे पहले तो आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज पिक होनी चाहिए जो आपकी फॉर्म पे अटैच होगी। इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास होम ओनर रिकॉर्ड जो है वो भी प्रूफ होना चाहिए। अगर घर आपके अपने नाम है तो आप लैंड रिकॉर्ड से अपने घर की डिटेल निकलवा सकते हैं। वो आपको जैसे जमाबंदी आप निकलवाते हैं तो वही चीज़ जो है आप एक रिकॉर्ड निकलवा लेंगे। अगर वो जो है आप रेंट पे रह रहे हैं, ये पॉइंट सबसे अहम है। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, आया कि वो लोग भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल वो लोग भी इस स्कीम से उसी तरह ही फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो आपका अपना घर है या चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ की जो है आपको अलग से डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी रिकॉर्ड के हवाले से। एक तो होम ओनर, जो भी उसका मालिक मकान होगा जिस घर में आप लोग रह रहे हैं, उस मालिक मकान की परमिशन चाहिए होगी जो स्टाम्प पेपर पे आप जो है लिखवाएंगे उसे। वो उसमें ये चीज़ मेंशन करेगा कि जी हाँ ये मेरा घर है, ये लोग मेरे पास रेंट पे रह रहे हैं और इतने अरसे से रह रहे हैं और इतने अरसे तक जो है मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये घर इनके साथ रहेगा और ये जो सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो ये लगवा सकते हैं। वो परमिशन लेटर बनेगा। ओके हो गया। इसके आगे हम बात करें कि जो लोग अब बात करते हैं कमेंट्स में जो आए हुए थे उसमें लोगों ने ये सवाल किया कि ये चीज़ तो फिर रेंट वाले घरों के लिए कोई फ़ायदे की ना हुई, अगर सोलर सिस्टम लगता भी है तो वो सारी चीज़ें जो है वो मकान मालिक की हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप शिफ्टिंग करेंगे वो सोलर सिस्टम आपका ही होगा। होम ओनर सिर्फ परमिशन देगा कि ये लोग सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। सोलर सिस्टम किसका हो जाएगा बाद में, किसकी मलकियत में होगा? जिसके नाम पे, जिसके आईडी कार्ड पे वो सोलर सिस्टम जारी हुआ होगा, जिस बंदे के नाम पे वो स्कीम के तहत उसको मिला होगा, वो सोलर सिस्टम लाइफ टाइम उसी का ही रहने वाला है। अगर आप अपना घर चेंज भी करते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, तो आप वो अपना सोलर सिस्टम का सेटअप लेके जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अब एक सवाल था कि अगर वो बिजली का बिल जो है वालिद के नाम है तो क्या बेटा अप्लाई कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ में उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिसके नाम बिजली का मीटर है वही बंदा इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है? अब एक भाई के नाम, अगर वालिद के नाम मीटर है
तो वो ही अप्लाई करेगा। अगर भाई के नाम या बेटे का नाम है मीटर तो वो बेटा ही अप्लाई कर सकता है, उसका दूसरा भाई भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें ऐसा है, जो चीज़ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, चीज़ें सारी वही होंगी अगर बेटे के नाम पे मीटर लगा हुआ है और जो घर है वो वालिद के नाम है या बाकी भाई भी जो हैं वो उस घर में ही रहते हैं, तो अप्लाई वो बेटा ही करेगा। जो प्रूफ रिकॉर्ड होगा वो किसी के भी नाम है, उसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि हमारे घर के जितने भी अफराद हैं ये हम एक साथ रहते हैं, यानी कि वालिद साहब भी मेरे साथ रहते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों के घरों में रहते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपने एक अलग घर में रहते हैं तो माँ बाप भी उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वो रिकॉर्ड जो है अगर वो घर किसी और के नाम भी है, जैसा कि रेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह ही ये सेम चीज़ है कि रेंट पर रहने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की कि रेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो चंद चीज़ें अहम हैं वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँ। एक चीज़ है आपका जो है जिसके नाम मीटर है, जिसके नाम पे मीटर है, घर भी उसी के नाम, उसका जो है आईडी कार्ड भी उसी का, जो फ़ोन नंबर वो मेंशन करेगा वो भी उसी का, क्योंकि आपको मैसेज जो मौसूल होगा उसी फ़ोन नंबर पे होगा, तो फ़ोन नंबर उसी के नाम होना ज़रूरी है। सिम कन्वर्टेड भी नहीं होनी चाहिए, दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट भी होनी चाहिए। इस तरह फिर जो मैसेजेस हैं वो रिसीव नहीं होते और आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी स्कीम के तहत आप अहल हो चुके हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अप्लाई करने में। तो ये सारी डिटेल्स के अलावा जो एक और डिटेल थी वो थी दूसरे प्रोविंस के लोग जो हैं, आया कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो किसी दूसरे प्रोविंस, पंजाब के अलावा सिंध के हैं, बलोचिस्तान के हैं या खैबर पख्तूनख्वान के, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनका डोमिसाइल वहाँ के और उनका आईडी कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है वो भी वहाँ के हैं। इन केस जो लोग शिफ्ट होके आ जाते हैं पंजाब प्रोविंस में, अब उन लोगों के हवाले से ये मैं आपको बताऊं कि जो लोग हैं सिंध के, बलोचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के, अगर वो लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में शिफ्ट हो चुके हैं, जब तक उनके नाम पे, उनके आईडी कार्ड पे एड्रेस चेंज नहीं होता तब तक वो अहल नहीं होते। अब एड्रेस की बैक साइड आप देखें, दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। मुश्किल पता अगर उनका दूसरे प्रोविंस का भी है जहाँ का उनका डोमिसाइल है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, नो इशू। अगर मौजूदा पता जो दूसरा पता है वो उनका जो है पंजाब प्रोविंस का है, चाहे वो रेंट पे रह रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जैसा भी, चाहे वो अपना घर लेके रह रहे हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, उनके आईडी कार्ड पे जो है मौजूदा पता पंजाब का लिखा गया है, तो वो लोग भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये था कि आप किस तरह जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए अहल हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो बेस्ट रही होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। तो हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।